आपने साइफर की चोरी की है, आपने साइफर की साजिश का मुल्क के साथ गद्दारी की है, आपको जवाब देना पड़ेगा। आपने मुल्क की खजाने की सबसे बड़ा डाका डाला 190 मिलियन का, आपको जवाब देना पड़ेगा। आपने रियासत के ऊपर चढ़ाई की है, पहले कहते थे नालायक है, नाअहल है, उसके बाद चोरी सामने आई तो मासूम है, जब मर्जी लाडला बना दो, जब मर्जी मासूम बना दो। ये अवाम पागल समझा हुआ है। फॉरेन फंडिंग करने वाला मासूम है क्या? रियासत पर हमला करने वाला मासूम कैसे है? 9 मई को पूरे मुल्क में आग लगाने वाला मासूम है क्या? तुम जना हाउस जला दो और मासूम बनते हो। जो जजेस और इलेक्शन कमीशन को धमकियां दे वो मासूम कैसे है? 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल वाला मासूम है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने खुद फैसला दिया, उसने आइन तोड़ा, फिर मासूम कैसे है? मरियम औरंगजेब ने सवालात की बौछार कर दी। तर्जुमान नून लीग का कहना है कि पहले डांटना अब मासूम कहकर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। अब सहूलतकारी नहीं मिल रही तो लाडले की चीखें निकल रही हैं। मुल्क में लूटमार और करप्शन का हिसाब तो देना पड़ेगा। साबिक वज़ीर इत्तलात ने सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स पर तंज के निश्तर बरसा दिए। क्या मुल्क के अदारों के खिलाफ साजिशें करने वाला बड़ा लीडर है? 3 माह में ये शख्स मासूम लगना शुरू हो गया। क्या वो बड़ी जमात और बड़ा लीडर है जिसे RTS बिठाकर इक़्तिदार में लाया गया था? शर्जील मेमन का अदालती रिमार्क्स पर सख्त रद्द। पीपल्स पार्टी का साइफर से मुतल्लिक हक़ाइक़ आवाम के सामने लाने का मुतालबा। शर्जील मेमन कहते हैं कि साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। साइफर लहराने से मुल्क को नाक़ाबिल तलाफ़ी नुकसान हुआ। बानी PTI ने जानबूझकर मामले को सियासी रंग दिया, कौम को गुमराह किया गया, आंखों में धूल झोंकी गई। साइफर हकीकत में बहुत बड़ा ड्रामा था। जिस शख्स ने मुल्क की सलामती से खेला उसे मासूम कहा जा रहा है। ये मासूम नहीं, मुल्क की सलामती के लिए बड़ा खतरा है। एक नाअहल और साबित शुदा चोर को मासूम का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। रहनुमा नून लीग मोहसिन शाहनवाज की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि PTI से बल्ले का निशान वापस लेकर घड़ी का निशान देना चाहिए क्योंकि इसकी पहचान घड़ी चोर की है। मालिक अहमद खान कहते हैं क्या लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए रूल ऑफ लॉ को पसे पुष्ट डाल दिया? जिसके हक में फैसला हो वही लाडला होता है। अदालती फैसला सिर्फ जमानत तक रहता तब भी सवाल उठेंगे। पटियाला जेल में साइफर केस का ओपन ट्रायल जारी। केस के अहम गवाह सेक्रेटरी वजारत दाखिला आफ्ताब अहमद खान ने भी बयान कलमबंद करवा दिया। कमरा अदालत में बानी PTI, शाह महमूद कुरैशी, अहले खाना और वकला की बड़ी तादाद मौजूद है। एक रिलीफ के बाद बानी PTI का सुप्रीम कोर्ट से फिर रुजू। तोशाखाना केस में सजा का फैसला मुअत्तल करने के लिए अपील दायर कर दी। तोशाखाना केस में सजा पहले ही मुअत्तल हो चुकी। हाई कोर्ट ने सिर्फ सजा मुअत्तल की पूरी फैसला नहीं, इलेक्शन कमीशन ने बानी PTI की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्क की सबसे बड़ी जमात के लीडर को इंतखाबात से बाहर नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कालअदम करार देने की इस्तदा। साइफर केस बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के वकला को जमानत के फैसले की तस्दीक शुदा नकूल जारी। फैसले की तस्दीक शुदा नकूल मुतल्लकों के हमरा खुसूसी अदालत में जमा करवाई जाएगी। खुसूसी अदालत मुतल्लकों की तस्दीक के बाद रिहाई की रोज़गार जारी करेगी। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी। तमाम सियासी जमातों के रहनुमा और आज़ाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में RO ऑफिस का रुख कर रखे हैं। मुल्तान में नून लीग और पीपल्स पार्टी के ज़्यादातर उम्मीदवार कागजात जमा करवा चुके। तहरीक इंसाफ का कोई भी बड़ा रहनुमा ताहाल कागजात नामजदगी जमा न करवा सका। फैसलाबाद के 10 कौमी और 21 सूबाई नशस्तों के लिए 1000 से ज़ायद उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवा दिए। पेशावर की 5 कौमी और 13 सूबाई असम्बली की नशस्तों पर मजमूई तौर पर 700 से ज़ायद उम्मीदवारों ने कागजात वसूल कर लिए। रावलपिंडी के 3 कौमी और 6 सूबाई हलकों के लिए नून लीग, PTI, पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातों के उम्मीदवारान ने गुज़िश्ता रोज़ ही कागजात जमा करवाए थे।
आम इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट का मामला नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में डेडलॉक, ख्वाहिश नहीं ज़मीनी हक़ाइक़ देखें। नून लीग का IPP के रहनुमाओं का मशवरा। नून लीग का कहना है कि सीट एडजस्टमेंट के लिए दी गई मुकम्मल फहरिस्त पर इत्तेहाद मुमकिन नहीं। जहांगीर तरीन, अब्दुल अलीम खान, फयाजुल हसन चौहान और फिरदौसा शिकरान के हल्के में भी सीट एडजस्टमेंट का ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। दूसरी जानिब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के बेशतर रहनुमा अब भी दोनों जमातों में इत्तेहाद से मुतल्लिक़ कन्फ्यूजन का शिकार हैं। आम इंतखाबात का मैदान सचने को तैयार, रवायती सियासतदानों के साथ आम अफराद ने भी कमर कस ली। इस्लामाबाद और पेशावर से 2 ख्वाजा सराओं का इलेक्शन लड़ने का ऐलान। सदकाबाद के बाहिम्मत खातून टीचर फरक रहमाना PP 266 से उम्मीदवार। मुजफ्फरगढ़ के चाय वाले ने भी PP 268 से इलेक्शन लड़ने का इरादा कर लिया। इशफाक भट्टी का कहना है कि अगर पड़ोसी मुल्क का चाय वाला वज़ीर आज़म बन सकता है तो वो क्यों नहीं। राजनपुर में मोटरसाइकिल मैकेनिक ने भी कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। बुशरा बीबी की ऑडियो टेप के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। ऑडियो टेप कैसी हुई, किसने लीक की, अकाउंट होल्डर कौन है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DG IB को आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत पे तलब कर लिया। IB को तहकीकात करके तफसीली रिपोर्ट भी जमा करवाने की हिदायत। CTD पंजाब की चिन्योट में बड़ी कार्रवाई। 50 अफराद का कातिल पुलिस मुकाबले में साथी समेत मारा गया। हलाक दहशतगर्द के सर की कीमत 25 लाख रुपए मुकर्रर थी। तर्जुमान के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्द ने मज़ाहमत की। फायरिंग के तबादले में साथी समेत मारा गया। मजहबी मुनाफरत पर मबनी दहशतगर्दी में गजनफर नदीम मास्टरमाइंड था। गजनफर नदीम 2011 से मफरूर था। मुख्तलिफ इदारे उसकी तलाश कर रहे थे। महंगाई का जिन मुसलसल बेकाबू, गरीब और मतवसत तबका भी महंगाई से निढाल। अदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते 18 अशिया की कीमतों में मज़ीद इजाफा हुआ। सब्जियां फल भी मज़ीद महंगे हुए। शहरियों के लिए दालों और मसालों की खरीदारी भी आसान नहीं रही। 2023 का एक एक दिन अवाम पर इंतहाई भारी रहा। बिजली और गैस की कीमतें मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गईं। सार्फिन की जेबों से मजमूई तौर पर 1523 अरब रुपए इजाफी निकाल लिए गए। गैस 312% महंगी हुई। सार्फिन को 711 अरब का इजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ा। बिजली के झटकों ने भी आवाम को हिला कर रख दिया। बिजली सार्फिन पर 477 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाला गया। मुस्तकिल सरचार्ज की मद में भी सार्फिन ने 335 अरब रुपए इजाफा अदा किए। पाकिस्तान से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों का इनखला जारी है। मजीद 1562 गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरी अपने वतन वापस लौट गए। पाकिस्तान से वापस जाने वाले अफगान बाशिंदों की तादाद 4,44,938 हो गई। पाक फौज शुमाली वज़ीरिस्तान में इल्म की रोशनी फैलाने के लिए कोशिश। पाक अफगान बॉर्डर से मुल्हिका इलाके सरजई में जदीद खतूत पर इस्तेमाल आला तालीमी इदारा कायम कर दिया गया। इस गाँव के बच्चे तवील अरसे से तालीम जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम थे। बारिश के बावजूद लाहौर में स्मोक कम न हो सकी। सुबह सवेरे मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हुई। फ़िज़ाई आलूदगी अब भी बरकरार है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 332 रिकॉर्ड किया गया। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर दूसरे नंबर पर आ गया। कराची की फ़िज़ा भी आलूदा, AQ इंडेक्स 153 रिकॉर्ड किया गया। वादी शिकर में कदीम त्यौहार जोश खरोश से जारी है। बल्तिस्तान के बासी त्यौहार सर्दियों को भगाने और मौसम गर्मा को खुश आबादीद कहने के लिए मनाते हैं। बच्चे और जवान मशलें थामे ग्राउंड में जमा। मुख्तलिफ रंगों के फानूस हवा में छोड़ने से फ़िज़ा रंगों और आग के शोलों से रंगी।